योगी जी महाराज से अपील है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। और बागपत प्रशासन से भी यही अपील है कि योगी जी हमें हमारी बेटी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारी बेटी दिलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। आज की यह खबर आपके भ्रम को दूर कर सकती है। यदि आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, यानी राम का राज है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं ऐसी घटना से आपको अवगत कराऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, वह भी प्रजापति समाज के साथ में। नाम विजेंद्र प्रजापति, पिता का नाम अतल सिंह प्रजापति, गांव मलकपुर है और थाना बड़ौद, जिला बागपत है। मेरी लड़की 23 मई को स्कूल में के लिए करीब 8 बजे, जिसकी उम्र 8, 12 या 13 वर्ष की है, जो नाबालिग है, और सवेरे 8 बजे स्कूल में टेस्ट पढ़ाई के लिए गई थी। और आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। ऐसी घटना जो आपने कभी सुनी होगी न देखी होगी। जी हाँ, मामला 23 मई का है, यानी आज से लगभग 20-21 दिन पहले एक 13 साल की बेटी को किडनैप कर लिया गया। एक गरीब बाप लगातार थानेदार के पैरों में बैठकर गुहार लगाता रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहता रहा कि महाराज योगी आदित्यनाथ, मेरी बेटी को दिला दीजिए। महाराज योगी आदित्यनाथ, पुलिस को एक बार कह दीजिए। लेकिन न शासन के कान पर जूं रहेंगी और न ही प्रशासन के, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी में न तो ताकत थी और न ही बाहुबल और न ही उसके पास में जनशक्ति, जो वह लोगों को लेकर इकट्ठा होकर के एसएसपी का घेराव कर देता, एक थाने का घेराव कर देता। लेकिन समाज के तमाम लोग मूक दर्शक बने बैठ। बावजूद मैंने थाने में नाम रिपोर्ट कराई है। रिपोर्ट करने के बाद में आज करीबन 23 मई से 1 जून हो गया, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका किसी ने अपहरण किया हो। और मुझे माननीय योगी जी महाराज से अपील है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। और बागपत प्रशासन से भी यही अपील है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। माननीय योगी जी हमें हमारी बेटी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारी बेटी दिलाएंगे और पहुँचाएंगे। बैठे रहे। यह है राम का राज, यह है उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों का सम्मान, यह है सबका साथ सबका विकास। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूं, आप पूरी घटना को पहले सुन लीजिए। नाम विजेंद्र प्रजापति, पिता का नाम अतल सिंह प्रजापति, गांव मलकपुर है और थाना बड़ौद, जिला बागपत है। मेरी लड़की 23 मई को स्कूल में के लिए करीब 8 बजे, जिसकी उम्र 8, 12 या 13 वर्ष की है, जो नाबालिग है, और सवेरे 8 बजे स्कूल में टेस्ट पढ़ाई के लिए गई थी। और वह काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, तो मास्टर जी से पता करा तो उन्होंने बताया कि स्कूल नहीं पहुंची है। और मैंने सब जगह तलाश किया। मेरी बेटी जब नहीं पहुंची, घर नहीं पहुंची। तलाश करने के बावजूद मैंने थाने में नाम रिपोर्ट कराई है। रिपोर्ट करने के बाद में आज करीबन 23 मई से 1 जून हो गया, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली है।
मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका किसी ने अपहरण किया हो और मुझे माननीय जिला बागपत, कस्बा बड़ौत, गांव मलकपुर, थाना छपरौली, मात्र 13 साल की किशोरी पिछले लगभग 20 से 21 दिनों से लापता है, लेकिन अभी तक पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने मिलकर आक्रोश पनपता हुआ जरूर दिखाई दिया। 23 मई को गांव की एक किशोरी, यानी वह किशोरी भी कुम्हार समाज की बेटी, स्कूल में गई थी, लेकिन स्कूल पहुंची और न ही वापस घर आई। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश की, रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद किशोरी के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर बरामदगी की मांग की। पुलिस ने मामला गुमशुदगी में दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 3 दिनों का अल्टीमेटम तो दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यदि किशोरी की बरामदगी न हुई तो ग्रामीण एसपी कार्यालय को घेरेंगे, लेकिन उन ग्रामीणों का नेतृत्व कौन करेगा? इंस्पेक्टर जनक सिंह चौहान ने कहा कि किशोरी की तलाश लगातार पुलिस प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन कर रहा है। यह इंस्पेक्टर के बयान है। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही सकुशल उस किशोरी को बरामद कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, जहां अभी तक उत्तर प्रदेश में हम भय मुक्त शासन की बात करते हैं, क्या एक गरीब आदमी के लिए भी यह भय मुक्त है क्या? उसकी 13 साल की बेटी को अगवा कर लिया जाता है और उसकी तलाश करने के बाद भी आज तक नहीं मिलती है, तो यह भय मुक्त है क्या? जहां हम राम राज की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ के राज में राम का राज है, क्या राम राज यही होता है क्या? कि आज हमारी बहू बेटियां लगातार गायब हो रही है। 13 साल की नाबालिग जो घर से गई थी स्कूल के लिए और वह स्कूल पहुंची और न वापस घर आई। आज आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा क्राइम और क्या हो सकता है। उसके लिए माँ बाप पुलिस थाने में गए, तहरीर लिखवाई और तहरीर लिखवाने के बाद में पुलिस ने गुमशुदगी में यह तहरीर लिख करके अपना पल्ला झाड़ लिया। तमाम जगहों पर तलाश की गई। आज 21 दिन के बाद भी उस युवती का कोई सुराग नहीं है और उसके लिए प्रजापति समाज के तमाम संगठन जो बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आए। छपरौली थाने का गांव मलकपुर और कस्बा बड़ौत की यह पूरी दास्तान है। आज एक बार फिर प्रजापति समाज की इज्जत तार तार हुई, कुम्हार समाज की इज्जत तार तार हुई और वह बुजुर्ग, उसका पिता जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लगातार यह गुहार रोते हुए सोशल मीडिया पर दिखा जरूर है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुहार लगाई, उसने योगी आदित्यनाथ को गुहार लगाई, उसने पुलिस प्रशासन को गुहार लगाई, उसने समाज के लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई जागा नहीं, कोई चेता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। सबने अपने आंखें और कान बंद कर लिए, धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप आंखें बंद करके इस चीरहरण को देखते रहे और खड़े रहे वहीं पर भीष्म पितामह। बोल नहीं पाए धर्मराज युधिष्ठिर, बोल नहीं पाए वहां के मंत्री विदुर। महाराज से अपील है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो और बागपत प्रशासन से भी यही अपील है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। माननीय योगी जी, हमें हमारी बेटी, हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारी बेटी
दिलाएंगे। वो आखिर कब तक प्रजापति समाज पर इस तरह का अत्याचार होता रहेगा? कब तक प्रजापति समाज इन तमाम अत्याचारों को देखता रहेगा? और कब तक प्रजापति समाज के दलाल भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते रहेंगे? क्या अब उन दलालों को सामने आकर उस बेटी को बचाने का आह्वान नहीं करना चाहिए क्या, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महात्मा और संत मानते हैं? उन्हीं के तो राज्य में हमारी बेटियों का अपहरण हो रहा है। क्या उस अपहरण के लिए अब प्रजापति समाज को घिराव नहीं करना चाहिए क्या? क्या तमाम संगठनों की आत्मा सो गई क्या? आखिर प्रजापति समाज के संगठन बनाए किस लिए जाते हैं? समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए या समाज की आवाज को दबाने के लिए? घटना बागपत जिले की है, जो गांव मलकपुर है और उनका थाना छपरोली पड़ता है। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के पास में, उस परिवार के पास में अभी तक प्रजापति समाज के लोग नहीं पहुंचे। यह बड़ी विडंबना है और न ही पहुंचने की अभी तक कोई इस तरह का कोई सबूत आया। हो सकता है कुछ लोग यह बात कहे कि हम वहां पर गए, लेकिन उन्होंने सोशल साइट पर ऐसा कुछ डाला क्या? उन्होंने कोई फोटो डाली क्या? उन्होंने सोशल साइट पर कोई वीडियो डाली क्या? मात्र कहने से कुछ नहीं होता है। आपको आवाज बुलंद करनी होगी, वरना इन संगठनों को छोड़कर आपको जाना होगा। आप केवल संगठन यदि चला रहे हैं तो उन संगठनों को आप इस प्रकार चलाइए ताकि समाज की आवाज जिंदा हो सके। यदि समाज की आवाज ही नहीं उठेगी, समाज की बहु बेटियों का अपहरण होता रहेगा, समाज की आवाज दबा दी जाएगी, तो मैं समझता हूं कि ऐसे संगठनों की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति समाज यदि पूर्ववत समय के साथ नहीं बदलता है तो समाज गर्त में चला जाएगा। यदि समाज की आवाज नहीं उठती है तो समाज गर्त में चला जाएगा। आज हमें जरूरत है प्रजापति समाज के उन लोगों की आवाज को उठाने की जो वास्तव में कहीं ना कहीं धरातल के उस रसातल में अपना जीवन जी रहे हैं, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही मामला गांव मलकपुर का है। 13 साल की नाबालिग बच्ची जो गायब हो जाती है और आज 21 दिन के बाद भी पुलिस जिसे तलाश नहीं कर पाती और पुलिस पर कोई दबाव नहीं बना पाता और न ही पुलिस इस पचेड़े में पड़ना चाहती। साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, तमाम लोगों को जागरूक करिए ताकि समाज के अंदर जागरूकता आए, ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ जिंदा हो सके, उसे उठाई जा सके। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।